ऐसी ये शुभ घड़ी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ऐसी ये शुभ घड़ी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुने कर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुने कर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमका मैं लूंगी मैया, हरवा मैं लूंगी। झुमका भी लूंगी मैया, हरवा भी लूंगी। दिया मैं लूंगी मेरी माई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुने कर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया, चोली भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया, चोली भी लूंगी। चुनरी मैं लूंगी रंगवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की शुभ घड़ी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरे कृष्णा। कल मैंने आपको बतलाया कि योग माया को श्री कृष्ण जी भेज दिए और देवकी के गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा, ऐसा कहकर विष्णु पुराण के पंचम अंश से मैंने आपको इसके पहले बतला चुकी हूँ कि किस प्रकार देवकी वसुदेव का विवाह संपन्न होने के बाद कंस अपने बहन और बहनोई को लेकर रथ में जा रहा था। तभी आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिसको तुम बड़े प्रेम से लेकर जा रहे हो उसी का पुत्र आठवां तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। यह बात सुनकर कंस बड़ा दुखी होते हुए तुरंत ही देवकी के लिए तलवार निकाला और मारने जा रहा था। उसी समय वसुदेव धैर्य पूर्वक धारण करके कहते हैं कि हे राजन, व्यर्थ में अपनी बहन को मत मारो। हत्यारा कहलाने से अच्छा है कि हम दोनों को बंदी गृह में डाल दो और जब हमारे पुत्र होंगे तो मैं आपको देते जाऊंगा तथा आपकी जो इच्छा हो उनके साथ आप व्यवहार करिए। इस तरह कंस हाँ करके दोनों को बंदी गृह में डाल दिया था। उसके आगे की कथा मैं आज आपको बतलाने वाली हूँ। भगवान का गर्भ में प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, देव श्री विष्णु भगवान जी ने जैसा कहा था उसके अनुसार ही जगधात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवी के उदर में स्थापित कर दिया और 7वां को उसमें निकाल लिया। इस प्रकार 7वें के गर्भ रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, जैसा कि भगवान परमेश्वर उनसे कहा था कि योग माया भी उसी दिन यशोदा के घर में गर्भ में स्थित हुई तथा हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में अवतरित होने से सभी ग्रहण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से उस समय देवकी जी को कोई ठीक से देख नहीं पाता था। इतना कंचन काया हो गई थी उनकी अलौकिक। भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किया था जिस समय सभी देवता जाकर वहां बड़े प्रसन्न चित्त से स्तुति करने लगे देवकी तथा वासुदेव जी के। देवता कहते हैं, हे शोभने, तुम पहले ब्रह्मा प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगाधि धाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही पूज्य सृजक पदार्थों को उत्पन्न करने वाली हो और तुम ही सृष्टि रूपा हो। तुम ही सबके बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेदयत्री हुई हैं और तुम ही फल मई यज्ञ क्रिया और अग्नि गर्भा आरणी तथा तुम ही देव माता आदिति और प्रसूति और अनेक प्रकार से उनका पूजन करने लगे। देवता उन्हें इस प्रकार कहते हैं, पृथ्वी संपूर्ण अग्नि जल तथा समस्त वायु ग्रह नक्षत्र तारा गणों से
चिंतित तथा जो सबको अवकाश देने वाला है, वह सैकड़ों विमानों से पूर्ण आकाश, भूलोक, भूअलोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव असुर जितने भी लोग हैं, सभी स्थिता ज्योति हैं। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तुमने पृथ्वी पर अवतार लिया। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। सुबह तुम संपूर्ण जगत का कल्याण कर, जिसने इस सारे संसार को धारण किया हुआ है, उसे प्रभु को तुम प्रतिपूरक अपने गर्भ में धारण कर रही हो। विष्णु पुराण से पंचम अंश से ही भगवान का आविर्भाव तथा योग माया द्वारा कंस से वचन कहना। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देखकर देवकी ने संसार की रक्षा के लिए कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार कमलों के विकसित करने के लिए देव की रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ और चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आनंदित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संतों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गईं और समुद्र गण अपने घोषों से मनोहर बाजे बजाने लगे। गंधर्व राज गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे। शांत हुए यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित होने लगी। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय भगवान जी जन्म लिए और पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की आभा वाले चतुर्भुज वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति की और कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन भी किया। वसुदेव कहते हैं, हे देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तब भी मुझ पर कृपा करके अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतरणी हुए हैं, कंस इसी समय तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। और देवकी जी कहती हैं, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों का धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से बाल रूप धारण किया है, हे देवसेन, हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे सर्वमान, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार करिए और भगवान यह राक्षस का अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पाए। माता पिता देवकी वासुदेव को इस प्रकार बात कहते हुए सुनकर भगवान कहते हैं, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने जो पुत्र की कामना से मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी यह कामना पूरी हो गई। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उसी समय लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी बाहर निकलते समय निद्रा का प्रभाव सभी पहरेदारों पर हो गया, सब अचेत हो गए। उसी रात्रि समय एकदम गर्जन करते हुए मेघों का जल बरसा रहे थे। जब वासुदेव निकले अपने वहां से तो बहुत से मेघ जल की वर्षा करने लगे तथा शेष जी पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाता हुआ
वसुदेव जी ने जाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना को घुटने तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इस समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्य मोहित हुए यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया है। अब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा जी के यहाँ गृह से चले गए और वहाँ यशोदा जी के जागने पर देखा कि उन्हें एक नील कमल का दल के समान श्याम वर्ण वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है और उसे अत्यंत देखकर प्रसन्न हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को लेकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर गृह रक्षक उठकर खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने की बात जाकर कंस को बतला दी। इधर सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के हाथ से उसे छुड़ाकर तुरंत छोड़ छोड़ कहकर पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। ये कोई और नहीं, योग माया शीतला माता है। तब उसने ऊंचे स्वर में हट्टहास किया और कंस से कहा, अरे दुष्ट कंस, मुझे पटकने से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के स्वरूप वे हरि ही पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे, अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर ले। ऐसा कहकर वह दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषिता तथा सिद्ध गण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस को देखते ही देखते आकाश मार्ग से चली गईं। यह 5वां अंश से 4था अध्याय समाप्त होता है। आइए श्री कृष्ण का जन्म सुनने के बाद वसुदेव देवकी को कारागृह से मोक्ष 5म अंश से ही 5वां अध्याय सुनते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केसी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कंस कहता है, हे प्रलंब, महाबाहो, केसिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा अरिष्ट आदि अन्य असुर गण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीरता से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। मैं अल्प वीर इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा सिद्ध ढूंढ कर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? इस प्रकार घमंड से कंस कहता है, आप लोगों ने क्या देखा नहीं कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र युद्ध स्थल में वह अपनी पीठ दिखाकर बाणों की बरसात करता हुआ वह भाग गया। जिस समय इंद्र मेरे राज्य में वर्षा का हाना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघ ने मेरे बाणों से बिंध कर पानी नहीं गिराया? हमारे गुरु ससुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के ओर सभी नृप गण मेरे बाहुबली से भयभीत होकर सामने सिर झुकाते नहीं हैं? हे दैत्य श्रेष्ठ गणों, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में मुझे बड़ी हंसी आ जाती है जब सुनता हूँ कि वह मेरे मृत्यु का यत्न कर रहे हैं।
उन दुष्ट दुरात्माओं के अधिकार के लिए मुझे और अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो यशस्वी और यज्ञ करता है, आप उनके यज्ञ को विघ्न कर दीजिए। और केसी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुर को बुलाकर कहा, हे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा था कि वह मेरा प्रथम जन्म का काल निश्चय उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जिस बालक में विशेष बल हो उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस कहता है, मैंने अब तक आप दोनों के बालक की तो बिना वजह ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इस दुख को न माने, क्योंकि वह बालक की होनहार ऐसी थी। और आप लोग मुझे दोष मत दीजिए, बालक को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। पराशर जी कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर बंधन से मुक्त करके कंस ने अपने अंतपुर में प्रवेश किया। 5वें अंश से यह 5वां अध्याय समाप्त होता है विष्णु पुराण से। 5वें अंश से ही 6वां अध्याय मैं आपको बतलाती हूँ। पूतना वध। पराशर जी कहते हैं, बंदी गृह से छूटते ही वासुदेव नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें एक समाचार से अत्यंत प्रसन्नता से देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वासुदेव ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुष को और अधिक ना ठहरना चाहिए। आप लोग यहाँ से चले जाएं। वह कार्य पूरा हो चुका है, अब अधिक किस लिए ठहरना है। यहाँ देर तक नहीं रहना चाहिए। नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है, उसकी भी आप उसी तरह रक्षा करें जिस तरह इस बालक की। वासुदेव के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भंडारों के साथ कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घाती पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तनपान कराया। पूतना जिस बालक के मुख में अपना स्तनपान कराती उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने क्रोध पूर्वक पूतना के दूध पीने लगे। तब वह पीते पीते उसे बड़ी वेदना हुई और चिल्लाने चीखने लगी। पूतना और चिल्लाते चिल्लाते शिथिल हो जाने पर पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद से सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए। ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना के गोद में है और वह मरी पड़ी हुई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीत माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें अपने पल्लू से झाड़ पोंछ कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। और नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगा दिया। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे समस्त भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरे रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे 12 रूपी श्री केशव तुम्हारी रक्षा करें। हे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वस्त्र रक्षा करेंगे। जिन्होंने क्षण मात्र में सर्वस्त्र 3 पग से त्रिलोकी को नाप लिया था,
वामन भगवान सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। गोविंद तेरे सिर की, केशव तेरे कंठ की, विष्णु गुहा स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा की, चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस हैं, वे सब शंख चक्र धनुष और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान से खंड ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार स्वास्थ्य वाचन करके नंद गोप ने बालक कृष्ण को लकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना महान कलेवर को देखकर उन सभी गोप को अत्यंत भय हुआ। यह पंचम अंश से अध्याय 5वां विष्णु पुराण से पंचम अध्याय समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लास्ट तक अवश्य देखा करिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।